वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था जियालिन को पता चलता है कि यू लुओतोंग का बॉयफ्रेंड दावी है और वो कंफ्यूज्ड होता है कि सोंगयान उसका बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। दावी के ये चिल्लाने से कि जियालिन यू लुओतोंग का फर्स्ट लव है, जियालिन मन में सोचता है आखिर चल क्या रहा है। यू लुओतोंग दावी का मुंह बंद करता है और बोलता है, क्या तुम पागल हो? इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? खामखा मुझे और शर्मिंदा कर रहे हो। उन दोनों की ऐसी हरकतों को देख जियालिन मन में सोचता है, क्या मैं ये प्रिटेंड करूं कि मैंने कुछ नहीं सुना, हाँ, जबकि मैंने सब सुन लिया। तभी यू लुओतोंग अपनी सफाई देता है। हे जियालिन, ज़्यादा मत सोचो, ये दावी ऐसा ही है। कुछ देर पहले मैं तो बस इससे मजाक कर रहा था और इसे ऐसे ही छेड़ रहा था कि मैं जियालिन को पसंद करता था, और देखो ये सीरियस ले गया। हाँ, तुम माइंड मत करो जियालिन। भले ही उस वक्त मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी और मैं काफ़ी नादान था, पर अब मैं वहाँ से उभर चुका हूँ, तो तुम उसके बारे में चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। जियालिन बोलता है, ओह अच्छा, ओके। और जियालिन मन में सोचता है, हाँ, फर्स्ट लव और मैं, तुम अपने इस बॉयफ्रेंड से छुपा रहे हो ना कि सोंगयान तुम्हारा फर्स्ट लव था। हाँ, मुझे यूज़ कर रहे हो। और वो बोलता है, बाय द वे, तुम और दावी कब मिले? यू लुओतोंग दावी की ओर देखता है और ब्लश करते हुए बोलता है, दावी, वो एक चाइनीज़ अमेरिकन है। वो एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट की जगह लेकर बी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो गया था और लकीली वो और मैं एक ही डॉर्मिटरी में रहने लग गए। दावी बोलता है, मैं अमेरिका से आया था तो मेरी चाइनीज़ इतनी अच्छी नहीं थी। यू लुओतोंग ने मुझे सपोर्ट करा, उसने पहले ही इनिशिएटिव ले लिया कि वो मेरी हेल्प करेगा। वो बहुत प्यारा और पैशनेट है ना? और वो यू लुओतोंग की ओर देखने लगता है। फिर उसे हक करने के बाद वो बोलता है, तुम मेरे एंजल हो। ये सब सुनकर जियालिन मन में सोचता है, हाँ, सोंगयान का क्या हुआ फिर? इनकी कहानी सुन के तो ऐसा लग रहा है कि सोंगयान एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, और वो सोंगयान के ऊपर कुछ कहने ही वाला था, तभी वो मन में सोचता है और रुक जाता है। छोड़ो, अभी दावी के सामने मुझे नहीं पूछना चाहिए कि सोंगयान और यू लुओतोंग ने ब्रेकअप क्यों करा। वैसे भी ये काफ़ी जेलस इंसान लगता है। वहीं दावी मन में सोचता है, जियालिन के सामने मुझे और दिखाना होगा कि मैं यू लुओतोंग से कितना प्यार करता हूँ। हाँ, और वो बोलता है, लुओतोंग, मुझे भूख लग रही है, चलो चलते हैं। यू लुओतोंग बोलता है, ठीक है, अभी चल रहे हैं, रुक जाओ, मैं थोड़ी बात कर लूँ, फिर हम डिनर करेंगे, ओके? और वो बोलता है, वैसे जियालिन, क्या तुम वीबो यूज़ करते हो? जियालिन बोलता है, वैसे मेरा अकाउंट तो है पर मैं यूज़ नहीं करता ज़्यादा उसे। यू लुओतोंग बोलता है, अच्छा, तो मुझे अपनी आईडी दो, मैं तुम्हें फ्रेंड्स में ऐड करता हूँ। वैसे भी जब मैं यूएस चला जाऊँगा तो मैं चाइना तो ज़्यादा आऊँगा नहीं, तो वीबो से ही हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है? जियालिन ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या तुम अमेरिका जा रहे हो? यू लुओतोंग बोलता है, हाँ, मेरा बाप 2 साल पहले ही भाग गया क्योंकि वो कर्जे में इतना डूबा हुआ था कि उसे शायद कोई चारा ही नहीं मिला और वो भाग गया और अब तक नहीं पता वो कहाँ है। इसलिए दावी ने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ यूएस जाऊं। अगर मेरा यहाँ कोई अपना नहीं है तो मैंने वीज़ा बनवाने को डाल दिया है और जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आएगा मैं चला जाऊँगा। और वो जाते हुए बोलता है, ठीक है, तो मुझे जाना होगा, हम वीबो पे बात करते हैं, ठीक है? जियालिन बोलता है, ओके बाय। और वो मन में सोचता है, उस हाई स्कूल की फेयरवेल पार्टी के बाद मैंने और सोंगयान ने कभी भी कांटेक्ट नहीं रखा। आखिर हुआ क्या है इन दोनों के बीच? क्या इनका सच में ब्रेकअप हो गया? पिछली ज़िंदगी में तो सोंगयान के ग्रैंडफादर के कहने पर यू लुओतोंग यूएस गया था, पर इस ज़िंदगी में तो यू लुओतोंग चाहता है वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाए। क्या यही इसकी न्यू एंडिंग है? और सीन चेंज होता है। यू लुओतोंग, जिसकी आईडी कॉन्ट्री नाम से थी, उसका मैसेज आता है,
एंडलेस। ये सोंगयान का प्राइवेट अकाउंट है। कुछ ही लोग जानते हैं कि ये अकाउंट सोंगयान का है, तो तुम बताना नहीं कि मैंने तुम्हें बताया, ठीक है? जियालिन ये देखकर मन में सोचता है, सोंगयान का प्राइवेट अकाउंट है। हाँ, इसकी तो हरकतें ऐसी होती जा रही हैं कि ये सही में कोई सेलिब्रिटी है। हाँ सोंगयान, तुम कभी नहीं बदलोगे। और वो उसका अकाउंट टाइप करता है। ये भी वो अकाउंट, इसमें फॉलोअर्स काफ़ी कम है, लेकिन पोस्ट कुछ ज़्यादा ही हैं। ये एक प्राइवेट अकाउंट ही लगता है। क्या ये सही में सोंगयान का प्राइवेट अकाउंट है? यू लुओतोंग ने मुझे उसका प्राइवेट अकाउंट दिया, पर क्यों? वो चाहता क्या है? और जियालिन उसको फॉलो कर लेता है और मन में सोचता है, कुछ भी हो, मैं नहीं चाहता सोंगयान से इन्वॉल्व होना। भले ही उसके और यू लुओतोंग के बीच कुछ भी हुआ हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ना ही मैं ये रीज़न बनाना चाहता कि सोंगयान और यू लुओतोंग का ब्रेकअप आगे जाके मुझे कोई चांस देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। पर अब मुझे पता है कि इसका अकाउंट क्या है, तो मैं ऐसे भी नहीं छोड़ सकता कि बिना देखे मैं कुछ ना करूं। मैं बस थोड़ा सा देखूंगा कि आखिर सोंगयान इन सालों में किस तरह से रह रहा था, बस थोड़ा सा। और वो देखता है सोंगयान के वीबो हैंडल पर उसने क्या क्या लिखा था। एकदम से बारिश हो गई और इस बारिश के चक्कर में बास्केटबॉल मैच भी कैंसिल हो गया। सही में मुझे बारिश कभी पसंद ही नहीं आई, पर मैंने सुना है कि सिटी बी में काफ़ी बारिश हो रही है, तो वहाँ भी बारिश हो रही है क्या? सिटी बी वो सिटी है जहाँ जियालिन रहता था और सोंगयान सिटी डी में रहता था। पर जियालिन को ये नहीं समझ आता कि ये क्यूट सोंगयान ने जियालिन के लिए लिखा था। दूसरे में लिखा था, मैंने आज एप्पल काटा और एप्पल काटने की वजह से मेरी उंगली कट गई। मेरा रूममेट मुझ पर बहुत हंसा, पर मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था। वो बोलता है कि एक लड़का होकर मैं काट कर एप्पल खा रहा हूँ, जबकि मुझे सीधा एप्पल खा जाना चाहिए। पर तुम्हें तो पता है ना, मुझे सीधा एप्पल खाना पसंद नहीं, काट कर ही पसंद है। जब मैं तुमसे मिलूँगा तो मैं तुम्हारे लिए भी एप्पल काटूँगा, ठीक है? अगले में लिखा था, मैंने आज एक लाल छाता खरीदा। हाँ, मैं बेवकूफ़ लग रहा था उसे पकड़ते वक्त। शायद मैं पागल हो गया हूँ। हाँ, पता नहीं क्यों जाते वक्त मैंने एक कपल को देखा जिन्होंने एक लाल छाता ले रखा था। मुझे उन्हें देख के थोड़ी सी जेलसी हुई। वैसे तो मुझे याद नहीं कि हम दोनों ने कभी अम्ब्रेला संग में पकड़ा था कि नहीं, पर शायद नहीं पकड़ा। इतने सारे मोमेंट्स हमने बिताए हैं, पर हमने अम्ब्रेला नहीं पकड़ा। जब भी बारिश होती थी हम दोनों ऐसे ही भागा करते थे, और जब बारिश नहीं होती थी तो हमें अम्ब्रेला की क्या ज़रूरत है ना? अगले में लिखा था, मेरी फ़्लाइट है मेरे बाप के संग। मैं परेशान हो गया हूँ। ये हमेशा मेरे से कहते रहते हैं जब भी मिलते हैं कि मैं पढ़ाई पे ध्यान दूँ, पढ़ाई पे ध्यान दूँ, और फ़िलहाल प्यार व्यार के चक्कर में ना पढ़ूँ। पर अब इन्होंने मेरे लिए ब्लाइंड डेट रख दी अपने बिजनेस पार्टनर की डॉटर के संग। क्या मेरा बाप पागल है? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। कई रात तो मैं सो भी नहीं पाता। क्या तुम रात को सो पाते हो, या फिर तुम भी जगे रहते हो? मेरे बारे में क्या सोचोगे? क्या तुम भी जग कर पढ़ते रहते हो क्या? अगले में लिखा था, मुझे नहीं पता मेरे संग क्या हुआ। मुझे एकदम से सारी चीज़ें याद आने लग गई हैं। हम पहले कितने खुश थे ना, तो अब ऐसा क्या हो गया कि हम इतने दूर हो गए? जियालिन मन में सोचता है। जब भी सोंगयान दुखी होता वो हमेशा इस पर्सन के बारे में लिखने की कोशिश करता। लगता है वो उसे काफ़ी मिस करता है, पर वो पर्सन कोई और नहीं, यू लुओतोंग है। हाँ, वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, तो फ़िलहाल वो बस सोशल मीडिया के थ्रू ही अपनी फीलिंग्स बयां कर सकते हैं। पिछली ज़िंदगी में सोंगयान और यू लुओतोंग का रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो इतने सालों से एक दूसरे के साथ जो थे, हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन ना हो गई तब तक। पर इस ज़िंदगी में पता नहीं क्यों वो दोनों अलग हो गए। यू लुओतोंग काम करता है और पैसे कमाता है। सोंगयान एकदम ही बदल गया है और उसके फादर उसे ट्रेन करते हैं आगे बिजनेस संभालने के लिए। इसीलिए शायद उनके पास टाइम नहीं था एक दूसरे को देखने का।
ना ही उनका रिलेशनशिप इतना मजबूत बना था कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को झेल पाए। तो ये नॉर्मल है कि यू लोतोंग किसी और से प्यार करने लगे। इस ज़िंदगी में तो मैं इनके बीच आया भी नहीं हूँ, पर फिर भी ये दोनों ढंग से नहीं रह पा रहे, जिसे केवल एक चीज़ ही कहा जा सकता है कि सोंगयान की किस्मत यही है। और तभी एक नोटिफिकेशन आता है। क्या? सोंगयान ने स्टेटस डाला है और वो देखता है। उसमें लिखा था, मैंने सुना है तुम और मर्दों के संग काफ़ी घुल मिल गए हो और ऐसा लगता है कि उस बंदे के संग तुम्हारा रिश्ता काफ़ी अच्छा है। क्या वो आदमी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या वो हैंडसम है? मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है? जियालिन ये पढ़ के मन में सोचता है, क्या यू लोतोंग ने नहीं बताया कि उसका रिलेशनशिप दावी के संग चल रहा है? उसने पहले ही डिसाइड कर लिया कि वो अमेरिका जाना चाहता है, पर उसने ये बात सोंगयान को नहीं बताई। ये पक्का सोंगयान ही है, उतना ही हम्बल, उतना ही जेंटल और उतना ही केयरिंग जैसा पिछली ज़िंदगी में था। वो हमेशा से यू लोतोंग से इतना ही प्यार करता है, पर पिछली बार की तरह ही इस बार भी यू लोतोंग ने उसे धोखा दे दिया। सोंगयान की इस तरह की हरकतें मुझे काफ़ी सॉरी फील करा रही हैं कि ऐसा उसके संग क्यों हो रहा है, पर साथ के साथ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और बहुत बुरा लग रहा है कि सोंगयान ने अपनी हालत इस तरह की कर रखी है। मैं नहीं चाहता कि वो इस तरह से रहे और ना ही उसे इस तरह से देख सकता। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।